ठीक है ना। ये तो आपका उसका ही है ना। हाँ, ये हमारे चैनल के लिए। हाँ, आज 3 मार्च है और हम इधर पाटिल हाउस में शूटिंग कर रहे हैं और आयुर्वेद के संबंधी ज्ञान। हाँ, और विंडो खिड़की पे कमलेश जी आज आपको हृदय की सुरक्षा के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 70% लोग इस समस्या से ग्रसित होने के करीब हैं या ग्रसित हो चुके हैं और बच्चों तक का इस बीमारी से वो है। टेक कर हमने शुरू कर दिया है। हाँ, कैमरा थोड़ा सा रेडी। हाँ, अरे एक्शन। दोस्तों, जन्म और मृत्यु, बर्थ और डेथ, ये दोनों विधाता के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये मानना है हमारी संस्कृति का, लोगों का, और बहुत हद तक ये बात सत्य भी है। लेकिन अगर आप स्वयं मौत के मुंह में जाना चाहते हैं और कहीं कि अरे विधाता को ये मंजूर था, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मौत के अलग अलग कारण हो सकते हैं। आजकल हम देखते हैं इस भौतिक सभ्यता में, भौतिक दौड़ धूप में, जहाँ पर आपका जीवन स्तर बदलता जा रहा है, जीवन शैली बदलती जा रही है, खान पीन बदलता जा रहा है, रहने का माहौल बदलता जा रहा है, एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, हवाएं बदलती जा रही हैं, दूषित हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। एक बहुत ही मुख्य कारण है हृदयाघात, हार्ट अटैक। पहले लोग कहा करते थे कि हार्ट अटैक जो है वो 40 वर्ष के बाद ही आता है, लेकिन मित्रों, आज आप आसपास में देख रहे होंगे कि 22, 23, 24 साल के बच्चे भी हार्ट अटैक से ख़त्म हो जा रहे हैं। और हार्ट अटैक ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी बहुत मोटा हो, जिसमें बुरी आदतें हों, धूम्रपान करने की, शराब पीने की, केवल वही इसके शिकार बनते हों। आमतौर पर हम देखते हैं न जाने कितने टीवी आर्टिस्ट, फिल्म एक्टर्स जो कि अपने स्वास्थ्य का बड़ा ही ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई उन्हें रोजी रोटी अपने स्वास्थ्य का ही मिलता है। लेकिन पता चला कि जिम्नेशियम में कसरत करते वक्त, कुछ डंबल्स वेट उठाते वक्त हार्ट अटैक आ जा रहा है। इतना ही नहीं, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, बैठे बैठे आदमी गिर जा रहा है, स्टेज पे भाषण देते देते आदमी गिर जा रहा है। कोई उम्र दराज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। उम्र दराज लोग अगर इससे पीड़ित है, हार्ट अटैक आ जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, तो लोग कहेंगे भाई उनको हार्ट अटैक आ गया, उम्र भी हो चुकी थी, कमज़ोरी थी, तमाम चीज़ें। लेकिन एक नवयुवक आदमी अगर ख़त्म हो जा रहा है भाषण देते हुए, एक नृत्यांगना अगर नृत्य करते करते वो कोलैप्स हो जाती है, इसका मुख्य वजह क्या है? वजह यही है हमारी जीवन शैली, हमारा आहार। इससे तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक युग में एकदम प्रदूषणहीन माहौल बना लेना बड़ा ही मुश्किल होगा। आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज तो नहीं बंद कर सकते ना, लेकिन हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा कि अचानक अगर आपको अटैक आता है, हृदयाघात होता है, तो आप स्वयं को कैसे बचा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमेशा लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, और आज के ज़माने में अजनबी लोग इतनी जल्दी आगे नहीं आते हैं आपकी सहायता करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको सब महसूस हो कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ आपको गिडीनेस, कुछ चक्कर सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अब गिरे तब गिरे, तो सबसे सरल तरीका है कि आप ज़ोर ज़ोर की खांसी लें, ज़ोर की खांसी लें, और अगर मुमकिन हो तो एक लंबी सांस लेकर के ज़ोर से खांसें। और ये खांसना तब तक आप जारी रखें जब तक कि आपको ये न लगे कि आप थोड़ा सा नॉर्मल हो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे सामान्य हो रही है। दोस्तों, क्या होता है, जब आप ज़ोर से खांसते हैं ना, तो जो आर्टरीज हैं लंग्स में, वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं। आप सब जानते हैं, फेफड़े, लंग्स जो होते हैं, देखिए, बंद होते हैं, संकुचित होते हैं और फिर फैलते हैं, संकुचित होते हैं,
फैलते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन कहते हैं। अगर इन चीज़ों में कहीं पर आर्टरीज में ब्लड की रुकावट हो गई, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, अवरोध हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स हो रहा है, इसलिए खास तौर से जो लोग मोटापे से पीड़ित होते हैं उनकी आर्टरीज धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन न होने से उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे वक्त मेन वजह तो यही है हार्ट अटैक की। तो अब क्या करना है, आप जोर से जब खांसेंगे, एक लंबी सांस खींच करके, तो लंग्स तुरंत तो संकुचित होना और फैलना शुरू कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, एक्सपांड होना। इससे क्या होगा, आपके धमनियों में, आपकी आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप थोड़ा सा सामान्य हो रहे हैं। आपको यहीं पर अपनी स्थिति को छोड़ नहीं देना है। आप सामान्य हो गए तो तुरंत नज़दीक आप किसी अस्पताल में जाएं, किसी डॉक्टर की क्लिनिक है, आप उसका पता लगा लें, वहाँ पर जाएं और वो फिर आपको पूरा आगे की ट्रीटमेंट डॉक्टर सही तरह से करेगा। ये बात मैं केवल उस समय के लिए कह रहा हूँ जब आप अकेले हैं, सफ़र में हैं, चल रहे हैं, कोई आपके आसपास में नहीं है, अचानक दौरा आ जाता है, क्योंकि दौरा तो बोल के आता नहीं, अचानक आ जाता है, आपको सिम्टम्स भी नहीं मालूम पड़ेंगे। तो ख़ास करके ये आप जहन में रखिए कि हमें बहुत वॉलेंटली खांसना है, बहुत ज़ोर से खांसना है, भले आपको तकलीफ हो। इंसान से प्यार कुछ चीज़ तो नहीं होता ना। हालांकि खांसते समय ये बहुत मुश्किल होगा कि आप गहरी सांस लें, तब पर आप कोशिश करें कि गहरी सांस लेकर के उसको आप खांसें। और आप अपने कंधों पर, यहाँ पर देखिए, जब दौरा आएगा ना तो सीधे सीधे शुरू होता है यहाँ पर पीछे से, ये जो कंधे आपके शोल्डर से यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, आपको थोड़ा सा गिडीनेस महसूस होगा, और जब बड़े आपके तन जाएंगे इसका मतलब है कि आपको हृदयाघात होने वाला है, हार्ट अटैक की संभावना अब बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत वॉलेंटली खांसिए, जोर से खांसिए, तब तक खांसते रहिए जब तक कि आपकी सांस की प्रक्रिया नॉर्मल न हो जाए, और उसके बाद आप तुरंत किसी डॉक्टर की सलाह लेंगे। बहुत बढ़िया। कमलेश जी ने हार्ट की बीमारी और उससे बचने के बारे में जो प्रक्रिया बताई है वो बहुत इजी है, सावधान करने वाली है। कहीं आप अकेले हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कमलेश जी का यह बताने का उद्देश्य यही है कि जब आप डॉक्टर के पास से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, तो ऐसे में आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं या इतना समय निकाल सकते हैं कि आपको सुरक्षा मिल सके और डॉक्टर की सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आप दर्शकों को ये बताने के लिए। नमस्कार।